Parents, please pay attention. Now I will call our today's chief guest, Mr. Ashok Sachdev sir, on the stage. Hello. Pranam to everybody who is there today for this 4th annual day of this school, Little Flower School. On the behalf of annual day, I would like to thank Professor Gowri, Mrs. Gowri, Founder President Mrs. Nagpure, and all the parents here. Before I start, I would like to tell you all are very lucky. आप सब लोग बहुत lucky हो कि आप सबके पास ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं. अपने आप को lucky मानते हो तो अपने लिए एक बार ताली बजा देना. बिकॉज आज भी ऐसी कई माएँ हैं जो आज भी बच्चों के लिए तरसती है. ऐसे बहुत परिवार है जिनके पास आज भी बच्चों का दीपक घर में फूलता नहीं है और वो अभी भी उम्मीद लगाए रहते हैं कि हमारे पास भी एक बच्चा आए. सो यू आर लकी. आपके घर में इतने प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी यहाँ पर परफॉर्म किया. हम सब ने देखा, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था. साथ में उनकी मम्मी ने भी परफॉर्म किया. तो माँ की ड्यूटी समझ में आता है कि स्कूल जाने के बाद भी ख़त्म नहीं होती है. उनकी ड्यूटी अभी भी होती है. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक बच्चा बड़ा होता नहीं है, जब तक माँ है तब तक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. हम मानते हैं कि चलो अभी बच्चा स्कूल चला गया तो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, लेकिन नहीं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती है. और अभी तो ज़माना काफ़ी बढ़ रहा है. एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हुई है, जिसके अगेंस्ट अभी बच्चों की जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी तरीके से अपग्रेड होने वाला है. स्किल एजुकेशन है जो अब भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि हम इसको भी अपने एजुकेशन सिस्टम में लाएंगे, ताकि पहले जब बच्चे पढ़ा करते थे तो वो केवल अपने बुक्स में पढ़ा करते थे. अब बुक्स में नहीं पढ़ेंगे तो साथ साथ में स्किल एजुकेशन भी हम लोग स्कूल में डेवलप करेंगे और बच्चे वो स्किल को लेके आगे बढ़ेंगे. आज आपने देखा जितने भी बच्चों ने यहाँ पर परफॉर्म किया, इनको एक बंदे ने सिखाया, उन्होंने कोरियोग्राफ किया और कोरियोग्राफ करने के बाद वो बच्चे डांस करना सीखे. तो कोरियोग्राफी भी एक स्किल है. पहले हम बोलते थे बच्चा बड़ा बनकर क्या होगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा. गिने चुने हम 10 उंगलियां होती थी, हम 10 प्रोफेशंस गिना देते थे, उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ करता था. पर आज 6482 ऐसे प्रोफेशंस हैं जो हमारे बच्चे आफ्टर 12th कर सकते हैं, जो कि सारे सर्टिफाइड भी हैं. और आपको आपका जो काउंसलर है वो बाद में बताता भी है. आप सोचते रहोगे मैं अभी एक प्री प्राइमरी के स्कूल प्रोग्राम में आया हूँ, लेकिन बात तो मैं 12th के बाद की कर रहा हूँ. लेकिन ये फाउंडेशन ईयर्स हैं आपके. दीज आर द फाउंडेशन ईयर्स. आपको अगर लग रहा है कि अभी मेरा बच्चा प्री प्राइमरी में है तो यूकेजी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोचेंगे बाद में जब बच्चा बड़ा होगा. तब सोच का टाइम खत्म हो चुका होता है. सोचना अभी होता है. बिकॉज एक छोटी सी स्टेटमेंट है, इफ़ यू नीड गुड फ्रूट्स यू हैव टू पुट गुड रूट्स. आपके रूट्स अगर अच्छे हैं तभी आपको फ्रूट्स अच्छे मिलेंगे. तो ये टाइम है आपके रूट्स को सेट करने का. ये टाइम है उस रूट्स में आप किस तरीके का यूरिया डाल रहे हो, किस तरीके के आप खाद डाल रहे हो, उसी हिसाब से आपका बच्चा आगे डेवलप होता है. तो जब भी आपका बच्चा स्कूल आता है, ये बुक्स है सर, बुक्स में से हर टीचर पढ़ाती है. हम पहले बोलते थे टीचर पढ़ा रही है, अभी हम कहते हैं एक फैसिलिटेटर है जो बच्चों को फैसिलिटेट करती है जो भी बुक्स में लिखा होता है. हमारी टीचर्स वही करती है ना, जो बुक्स में लिखा होता है वो पढ़ाती है. और बच्चे हमसे स्मार्ट हैं. आपका बच्चा यूकेजी का, आप उसको देखो, कई माँ बाप बोलते हैं बच्चे को बेटा जरा लॉक ओपन करके देना, ये इसमें कुछ सेट नहीं हो रहा है, मुझे गाना लगा के देना. तो कौन आपको सेट करके देता है? यूकेजी का बच्चा, फर्स्ट का बच्चा, ये आपको सेट करके देते हैं. पहले टाइम था माँ बाप बच्चे को सिखाया करते थे, अभी बच्चा माँ बाप को सिखाता है. तो द स्टेटमेंट हैज वेंट थ्रू, द चाइल्ड इज अ फादर ऑफ द मैन. ये अभी सही हुआ है. तो हमें बच्चों को सिखाना क्या है? हमें बच्चों को सिखाने संस्कार है. बिकॉज आगे जाके तो इन्हीं संस्कारों ने ही काम करना है. एजुकेशन 100% काम करती है, लेकिन वो लाइफ में एक मायने तक ही काम करती है. संस्कार ये बच्चा जब पैदा होता है और जब आखिरी सांस लेता है तब तक काम करते हैं. हमने आए, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, गणेश वंदना से स्टार्ट हुआ, ये संस्कार है.
ये हमारे भारतीय रीति रिवाज हैं कि हम सबसे पहले गणपति बापा को पूछते हैं, उसके बाद ही हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। माँ सरस्वती की हमने वंदना की, ये संस्कार हैं। आज एनुअल डे में आपके सामने प्रेजेंट क्या हो रहा है, ये संस्कार, तो ये पूरे संस्कारों की प्रेजेंटेशन होती है यहाँ पर। यहाँ एकेडमिक प्रेजेंटेशन कुछ नहीं होती है। कोई बच्चा आके स्टेज पे आपको बुक नहीं दिखाता कि देखो मैंने ये प्रॉपरली लिखा हुआ है, मैंने ABCD प्रॉपर लिखी है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट मैंने लिखा हुआ है। ये आपको स्टेज पे नहीं बताया जाता। स्टेज पे ये बताया जाता है कि माँ बाप ने घर में क्या सिखाया, टीचर्स ने स्कूल में क्या सिखाया, इन दोनों का जॉइंट वेंचर आपको एनुअल फंक्शन में यहाँ दिखता है। सो दिस इज अ जॉइंट वेंचर। आपके पास, आप यहाँ काफ़ी सारे बिजनेसमैन भी रहोगे, तो हम लोग क्या करते हैं बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। आपके बच्चों के साथ आप जो टाइम स्पेंड करते हो, तो टाइम को स्पेंड मत करो, इसके बाद टाइम को इन्वेस्ट करो, तो ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छी रिटर्न भी देगा। बिकॉज एसेट भी मेरा अपना है, इन्वेस्टमेंट भी मेरी अपनी है। मैं जानता हूँ मेरी कंपनी को कैसे बढ़ाना है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे को कैसे बढ़ाना है। तो टाइम अच्छे से दो आप बच्चों को, बिकॉज आज और आज के बाद बच्चों को आपसे केवल और केवल टाइम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब देने के लिए गूगल है, टीचर्स है, स्कूल है, देयर आर मेनी थिंग्स जहां से बच्चों को सब कुछ मिल जाता है। लव, अफेक्शन, केयर एंड टाइम इज समथिंग व्हाट पेरेंट्स गिव एंड पेरेंट्स आर सपोज्ड टू गिव। I belong to Chitrakoot International School. I am a founder CEO of the school. We are in a spread out of 7 acres. हमारी स्कूल है दरेवाड़ी में, जहाँ पर हम लोग CBSE पैटर्न के हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति को साथ में लेके चलते हैं। स्कूल स्टार्ट होती है, जैसे हमने देखा अभी गौड़ी मैम ने सुंदरकांड का पाठ किया था, तो उसी तरीके से हम वहाँ पर सबसे पहले यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने के बाद ही हमारे स्कूल की शुरुआत होती है। इसका मतलब जून में। तो जून में जब तक हम विद्या आरंभ संस्कार नहीं करते, तब तक बच्चों की स्कूल शुरू नहीं होती है। ये संस्कार है, हम देते हैं। 16 संस्कार हैं, 16 संस्कारों में से हम कितने दे सकते हैं वो हम देते हैं। और वही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गौड़ी सर और उनके मिसेस भी वही एफर्ट्स ले रहे हैं यहाँ पर, ताकि वो आगे कैरी हो। यही आपको भी उनके साथ मिलके बच्चों को आगे बढ़ाना है। ट्यूनिंग सेट रखिए स्कूल के साथ। मैं मेन स्ट्रीम स्कूल को बिलोंग करता हूँ, मैं जानता हूँ प्री प्राइमरी में क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। हम बच्चों को भेजने के बाद कभी PTM में नहीं जाते हैं, कभी जाते हैं, बट जाया करिए। 1 महीने में एक बार अपने बच्चे के लिए स्कूल जाना बनता है। टीचर्स के साथ बात करना भी बनता है कि मेरा बेटा आपके पास क्या कर रहा है, बिकॉज आपका बच्चा इनके पास 4 ही घंटे होगा। 4 घंटे होता है ना आपके पास, बाकी 20 घंटे तो आपके पास घर में है। आपको उनको बताना ज़रूरी होता है कि मेरा बच्चा घर में क्या कर रहा है, अकॉर्डिंगली स्कूल भी आपको हेल्प करता है उस बच्चे को आगे बढ़ाने में। एक स्कूल होता है, एक टीचर होती है, विदाउट मोबाइल, विदाउट टीवी, विदाउट एनीथिंग, जो 4 घंटे डिसिप्लिन्ड वे में बच्चे को रखती है। तो फीडबैक लेना भी बनता है। तो PTM इज समथिंग विच इज़ वेरी कंपल्सरी। आप सबने इस स्कूल में आके रेगुलर बेसिस पे PTM अटेंड करना चाहिए। दिस इज यूजफुल फॉर यू, दिस इज यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल, दोनों के लिए है। एक आदत छोटी सी मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, मैं मेरे पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करता हूं, आपको भी करूंगा। सुबह बच्चा घर से निकलता है, तब उस टाइम पे आप आदत लगाइए उसको कि बच्चे तुझे ना माँ बाप के, दादा दादी के पांव छू के फिर ही स्कूल जाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, स्कूल शूज को पॉलिश नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, शर्ट टक इन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वो भी सिखाएंगे। पर सबसे पहले ये बनता है कि बच्चा सुबह उठे, स्कूल जाने के पहले माँ बाप के पांव छुए, उसके बाद वो स्कूल जाए। दिस इज समथिंग जो मैं फॉलो करता हूं कल्चर, वही मैं आपको भी कह रहा हूं, ताकि बच्चों को ये आदत बचपन से लगेगी, तब आपके रूट्स स्ट्रांग बनेंगे, तब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग बनेगी। और जब आपके घर में कोई गेस्ट आएगा, वो बोलेगा यार क्या तेरे बच्चे को संस्कार दिए, स्कूल जाते हुए भी तेरे पांव छू के जाता है। दिस इज समथिंग जो आपको देना है, यही आपको देना है। हम कह रहे हैं 2047 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिसाइड किया है कि भारत विश्वगुरु बनेगा। तो विश्वगुरु कैसे बनेगा? एक इंसान के बोलने से विश्वगुरु नहीं बनता, हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो हम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें भी उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। हमें भी उनके स्टेटमेंट को लेके चलना पड़ता है कि अगर हमें हमारे भारत को
एक अच्छे लेवल पे देखना है, हमें भी देखना है कि हमारा भारत विश्व गुरु बन रहा है। यूएस इज़ नो मोर अ सुपर पावर, इंडिया इज़ अ सुपर पावर। तो उसके लिए आपको कंट्रीब्यूट करना होगा, बिकॉज जितने बच्चे देख रहे हो ये बच्चे आगे चल के तो फ्यूचर साइंटिस्ट है, कोई फ्यूचर ऑफिसर है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो अच्छा बनेगा। ही विल कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इस कंट्रीब्यूशन के साथ अगर हम हमारे संस्कार आगे देते हैं तो डेफिनेटली हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम बोलते हैं ना, हम देश को आगे बढ़ाएंगे, तो देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको आपके स्टेट को आगे बढ़ाना होता है। स्टेट को आगे बढ़ाना है तो डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाओ, डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाना है तो सिटी को आगे बढ़ाओ, सिटी को आगे बढ़ाना है तो आपकी कम्युनिटी को आगे बढ़ाओ, कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है तो अपने बच्चे को आगे बढ़ाओ। बच्चे को सिखाओगे, सारे लाइन से सीख जाएंगे और हम विश्व गुरु बन जाएंगे। तो इसके बाद आप ये 2 बातों का पक्का इम्प्लीमेंटेशन करिए। एक, आपके बच्चे रोज़ स्कूल जाते समय आपके पाँव छू के बाद में स्कूल जाएं, और ध्यान रखिए कि जितने भी बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं उनको हमें केवल और केवल टाइम देना है। आज इस एनुअल डे के अवसर पर मैं चित्रकूट इंटरनेशनल स्कूल के बिहाफ पर एक अनाउंसमेंट करूँगा। सर के स्कूल से हमारे स्कूल में, बिकॉज आवर स्कूल इज़ अ मेन स्ट्रीम स्कूल टिल ग्रेड 12, तो जो भी बच्चे हमारे पास एडमिशन्स देंगे हम उनको स्पेशल स्कॉलरशिप देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ गौड़ी सर के स्कूल के लिए एप्लीकेबल रहेगी। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ फॉर द डे। जय हिंद, जय श्री राम।